नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आपको बता दें कि झारखंड नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया है। सभी प्रत्याशी अपने अपने जनता के बीच अब अपनी बातों को प्रमुखता से बताने के उद्देश्य से उनके घर घर दस्तक दे रहे हैं। इसी कड़ी में रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 50 से पार्षद पद के प्रत्याशी नंदिनी कुमारी भी चुनावी मैदान में है। नंदिनी कुमारी उनके प्रतिनिधि मुकुल जी का कहना है कि हम लगातार जनता के बीच उनके सुख दुख में साथ रहे हैं। यही कारण है कि जनता की मांग पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। आइए क्या कहना है नंदिनी कुमारी और उनके प्रतिनिधि मुकुल जी, देखिए किलांचल टाइम्स की खास पेशकश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है। सभी प्रत्याशी सिंबल मिलने के साथ ही अपने अपने क्षेत्र में रेस में आ गए। आज हमारी मौजूदगी है वार्ड नंबर 50 में, रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 50 में। नंदिनी कुमारी रांची नगर निगम की सबसे युवा प्रत्याशी हैं, लगातार क्षेत्र में बनी हुई है। यूँ कहें कि जब से चुनाव का डेट टला है तब से ही लगातार क्षेत्र में हैं और लोगों के सुख दुख में साथ रहती है। बात करने के लिए खुद नंदिनी कुमारी हमारे साथ हैं। जानेंगे कैसी है तैयारी। तैयारी बहुत जोरों शोरों से है। हाँ। चल रही है। लोगों के बीच जा रही होंगी, क्या कहते हैं लोग? लोगों का समर्थन है मेरे प्रति। लोग अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं। जब मोहल्ले में जा रही होंगी, मिल रहे होंगे, क्या क्या समस्या देखने को? लोग समस्याएं बता रहे हैं कि हमारे यहाँ सड़क जो है टूटा फूटा हुआ सड़क है, नाली जाम पड़ी है, लाइट है, स्ट्रीट लाइट है लेकिन वो जल नहीं रहा है। ये सब समस्याएं आ रही हैं। स्ट्रीट लाइट और सड़क की समस्या आ रही है, लेकिन ये समस्या तो निदान आप भी नहीं कर पाएंगे। जी नहीं, अभी तो नहीं कर पाएंगे। बाद में कर सकती हैं? एकदम बाद में, बिल्कुल। आर्मी वाले तो बाधा है ना, इसलिए सड़क टूटी फूटी है, लोग ये कह रहे हैं। इस बाधा से कैसे निपटेंगे? जी, मैं उम्मीदवार नहीं बनी हूँ। मैं अगर आती हूँ बनकर पार्षद प्रत्याशी के रूप में तो मैं ज़रूर कार्य करूँगी और ये सब को सॉल्व करूँगी। क्या क्या काम करेंगे अगर आप चुनाव जीतती हैं? जी, मेरी पहली प्राथमिकता यह रहेगी कि मैं अपने वार्ड के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कराऊंगी, जिससे लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए और आसानी से मैं उनका निदान कर सकूं। हेल्पलाइन नंबर के अलावा क्या क्या काम करेंगे अपने वार्ड में? उसके अलावा मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक एम्बुलेंस रखूंगी, जिससे लोग आसानी से स्वास्थ्य के लिए हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए मैं सरकारी स्कूल के साथ साथ प्राइमरी स्कूल की भी व्यवस्था कराऊंगी और प्लेग्राउंड, प्ले स्कूल, ये सब के लिए। जब मोहल्ले में जाती हैं तो कोई ऐसा मोहल्ला मिला है जो सड़क विहीन हो? जी, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र मिले हैं मुझे अपने वार्ड में। तो मैं सबसे वादा की हूँ कि मैं अगर पार्षद बनकर आई तो मैं ज़रूर उन सब कार्यों को पूरा करूँगी। हमारे साथ इनके प्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कठिनाई आ रही है प्रचार में। नमस्कार। क्या क्या समस्या देखने को मिल रहा है क्षेत्र में? समस्या तो बहुत सारी है। आपका रांची राजधानी में बहुत सारी समस्या, जिसमें वार्ड 50 जिसमें एक है, इसमें आपका ये जो हम लोगों का वार्ड 50 में रोड, नाली, सड़कें, ये सब जो है विगत आपके 7-8 साल से जो जिस तरह की टूटी फूटी पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है। बहुत इससे पहले भी जो पार्षद थी उन लोगों ने जो जीता और उन लोगों ने जो वादा किया, यहाँ के लोग अब बोल रहे हैं कि लगभग आपका 60 से 70% लोग यहाँ के लोग बोलते हैं कि उस पार्षद को मैंने पुष्पा तिर्की को देखा ही नहीं है। और कुछ लोगों का कंप्लेन है कि वहाँ जाने से 2-3 बार जाने से बहुत सारा वो काम ठीक से करने नहीं पाई है। लोग रूठे हुए हैं। लोग अपना चाहते हैं कि नया पार्षद, नया प्रत्याशी ढूंढे जो काम कर सके, जो शिक्षित हो, लोग को समझे, सुख दुख को समझे, परेशानी को समझे और बहुत सारी समस्या है जो लोग का समाधान हो। इस कारण नंदिनी जी जो है वो इस काम के लिए सक्षम है और वो विगत दिनों से करती भी आ रही है बहुत सारे काम। बच्चे लोग को, गरीब लोग को आपका कपड़ा से लेकर चावल से लेकर हर हफ्ता में वो सबको देती है। मंदिर में दान करती है। लोग का समर्थन दे रहे हैं और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। इनका अपना एक आपका वार्ड के थ्रू आपका एक व्हाट्सएप में ग्रुप बना है। 500-700 लोग जुड़ चुके हैं और अच्छा समर्थक मिल रहा है। तो इससे मुझे लगता है कि नंदिनी जी का जो सोच है
लोगों के प्रति ज़्यादा अच्छा हो रहा है और लोग भी इन्हें चाहते हैं, मूड में है कि नंदी जी को ही इस बार इस वार्ड 50 के लिए विजयी बनाए, जिताए। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किन किन कामों को प्राथमिकता देंगे? अगर जीतते विस्तार से अगर जीतते हैं तो देखिए, सबसे पहला जो काम रहेंगे, जिस तरह से नंदी जी ने बताया कि सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर जो वो शुरू करेंगी लोग के समस्याएं के लिए, क्योंकि लोग का आज के डेट में है कि अपने पार्षद से उसकी शिकायत को सुनना। अगर पार्षद तक वो शिकायत पहुंच जाती है और पार्षद उसको अगर बात करके बोल देते हैं कि ठीक है ये काम मैं करता हूं, तो लोग को उससे एक आपका सहानुभूति मिलती है कि हाँ, हमारी बात एक हमारे वार्ड पार्षद से हुई और ये काम जल्द से जल्द होगा। तो हेल्पलाइन नंबर हम लोगों का सबसे पहला प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है कि नंदी जी का कि अगर वो इस वार्ड से जीते या हारे, तो हम लोगों का सोच यही है कि एक हम लोग एम्बुलेंस जो है वार्ड 50 के लिए करेंगे, चाहे हम लोग इस हमारे जनता के प्रति जो भी ये हो, लेकिन हम लोग एक अपना जनता के लिए यहाँ एक एम्बुलेंस करेंगे ताकि आपका किसी भी समस्या का रात बिरात कुछ भी हो तो वो आपका हॉस्पिटल तक उन्हें पहुँचा सके। और आपका प्ले स्कूल का हम लोगों ने सोचा है कि प्ले स्कूल जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो रहे बच्चों लोग के लिए। कहाँ से देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट? सरकार से हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहाँ के विधायक से बात करेंगे, अगर हम लोग जीतते हैं, और नहीं भी जीतते तब भी बात करेंगे। बहुत सारे जगह है ऐसा जो कि यहाँ बहुत सारे गैरमजूरा ज़मीन है, बहुत सारे यहाँ के ज़मीन जो है जो सरकार दे रही है, हम लोग उसको बात करके उसको आगे बढ़ेंगे। बाकी हम लोग का कोशिश रहेगी कि ये हम लोग करें और जहाँ तक हम लोग का जो सक्षम जो काम रहेगा वो काम हम लोग करेंगे। बाकी जो सरकार की तरफ से अगर रहेंगे कि देना नहीं देना वो सरकार की रहेगी, या नहीं अगर हम लोग को अनुमति मिलती है तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो हम लोग के अंदर में जो काम है वो काम हम लोग ज़रूर करेंगे जनता के लिए। बहुत सारे चीज़ जो पेंडिंग पड़ी हुई है, आपका रोड नाली सड़क जो है ये सब हम लोग नगर निगम में जाके करवा लेंगे, और अगर नंदी जी जीतती है तो ये हम लोग के अधीन रहेगा, हम लोग करेंगे। और जो 3 चीज़ जो मुद्दा हम लोग ने रखा है ये मुद्दा हम लोग ज़रूर करेंगे। आपके वार्ड के एक मुद्दा है नशा, बड़ा तेजी से आपके वार्ड में लोग इसको वो कर रहे हैं, इसको कैसे रोकेंगे? हम लोग देखिए एक जनहित में जारी करेंगे, हम लोग एक व्हाट्सएप चलाएंगे, आप लोग के माध्यम से इस वार्ड के 50 के लिए लोगों को हम लोग जनसंपर्क करेंगे, गली मोहल्ला टोला में जाकर समझाएंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे कि ये जो नशा करने से इसका अंतिम जो चरण जो है इसका होता क्या है, इसका अंजाम क्या होता है, इसके में घर तबाह हो जाता है, परिवार तबाह हो जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। इस तरह से नशा मुक्त के में करने से नशा वाले लोग के घर में अगर हम लोग इस तरह जानकारी देते हैं तो हमको लगता है ये हो सके परसेंटेज कुछ ना कुछ कम हो। चोरी या इस तरह की घटनाएं लगातार होती है हर वार्ड में, इनको रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे? देखिए चोरी तो हर जगह क्योंकि आपके वार्ड के सभी सीसीटीवी लगभग खराब जी रहते। अगर हम लोगों का ये वार्ड में अगर मान लीजिए वार्ड प्रत्याशी कोई भी आती है, मान लीजिए नंदी जी आती है या कोई प्रत्याशी, हम लोग का मांग यही रहेगा और हम लोग का सोच यही है कि अगर हम लोग जीतते तो अपने हर वार्ड में, हर क्षेत्र में, हर आपका चौराहे पे एक सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे ताकि चोरी कम हो और घटनाएं भी कम हो। इस तरह का हम लोग काम करेंगे जी। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे, जनता जनार्दन है, जनता से मैं यही अपील करूँगी कि नंदिनी कुमारी जी पहली बार आपकी प्रत्याशी के रूप में आई है, युवा प्रत्याशी है, नई कड़ी है, नई सोच है। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, आप लोग जो जनता लोग हैं, आप लोग का समर्थन से ही जीत निश्चित होती है। बस मैं यही चाहूँगा कि नंदी जी को आप लोग जो अपना मोहर मारे, आपका साइकिल पंप छाप क्रमांक संख्या 5 उस पर आप लोग मोहर मार के नंदी जी को विजयी बनाएं। चलिए 5 नंबर साइकिल पंप छाप चुनाव चिन्ह है, नंदिनी जी को चुनाव जिताने की अपील कर रहे हैं। एक बात जो मार्केट में या जो लोग कहते हैं, अभी तो निगम पार्षद का चुनाव है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद चाहे जो भी जीते वो नगद पार्षद बन जाते हैं। नहीं, ये देखिए नगद पार्षद तो आपने सही कहा बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए बन जाते हैं, बहुत सारे लोग को खड़ा करते हैं, बहुत सारे लोग समर्थक जिनको खड़ा नहीं भी होना पड़ता समर्थक करके खड़ा करते हैं और अपना व्यापार चलाते हैं। तो हम लोगों का उस तरह का सोच है नहीं, क्योंकि हम लोग पहले से ही एक व्यापारी है, हम लोग अपना काम खुद से कर रहे हैं, गरीबी से उठ के हम लोग इस मुकाम पर आज पहुँचे हैं। आज हमारा रियल इस्टेट का काम चल रहा है, तो आज हमने भी मॉल पे 10,000 9,000 में काम किया है, और किस तरह से प्रॉब्लम रहता है लोगों का और किस तरह से छल कपट रहता है सबने देखा है। और मैंने हर चीज़ को देखा है कि लोग जो है
आपका छल कपट का जो किस तरह से करते हैं, तो उस तरह का देखते हुए मैंने आया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी जिस मुकाम पे पहुँचे, गरीब लोगों को किस तरह से हम लोग मुहैया कराएं, सुविधा कराएं, और कहीं से हमारी प्रत्याशी जीतती है तो हर एक चीज़ का ईमानदारी से आपका हिसाब होगा। ईमानदारी से हिसाब होगा। इन्हें पैसे का कोई लोभ लालच नहीं है, इन्हें सिर्फ सेवा भाव से जनता की सेवा करनी है। क्या अपील करेंगे जनता से? मैं जनता से ये अपील करूंगी कि लोग मुझे समर्थन करें, मेरा सपोर्ट करें और मैं अपने वार्ड के लिए कुछ परिवर्तन ला सकूं। कितना नंबर चुनाव चिन्ह पर मुहर क्रमांक संख्या 5 पर साइकिल पंप छाप। साइकिल पंप छाप 5 नंबर पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील कर रही है नंदिनी कुमारी। और सेवा भाव, समर्पण भाव, विकास के लिए वार्ड का चुनाव लड़ रही है और जनता से वादा कर रही है कि जनता हमें मौका दे, स्वच्छ, सुंदर और विकसित वार्ड बनाने की दिशा में पहल करूंगी। धन्यवाद।